अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं घर से निकला हूँ। आज नवंबर 8 है और कुछ ही दिन पहले खासी बर्फ़बारी हुई है, तो मैंने सोचा मैं आपको ज़रा केलोना शहर दिखाऊं कि बर्फ़ पड़ने के बाद ये शहर कैसा लग रहा है। तो अभी बिल्कुल सारे शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है। कुछ ही दिन पहले तक तो हर तरफ एक ग्रीनरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऑटम स्टार्ट हो चुकी थी, पत्ते झड़ रहे थे, बड़े खूबसूरत रंग थे, लेकिन अब वो रंग ख़त्म हो गए में। बर्फ़ पड़ने से पूरा शहर सफ़ेद हो गया हुआ है। अमूमी तौर पे बर्फ़ यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं आती, लेकिन आज आके ही हुई है। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ, अपने साथ शहर की गलियों में, सड़कों पे लेके जाता हूँ। इस वक्त जो स्ट्रीट्स के अंदर रोड कंडीशन है वो खासी आइसी हुई है। इस सूबे में सॉल्ट नहीं इस्तेमाल किया जाता ताकि वाइल्ड लाइफ और स्पेशली जो यहाँ पे मछलियाँ हैं, ट्राउट और जो क्रीक्स हैं, वो ख़राब ना हो। तो सिर्फ मड इस्तेमाल करते हैं और स्ट्रीट्स सिटी की बहुत ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे नहीं होता उसका साफ़ करना। इस वजह से गाड़ियों में विंटर टायर डले में, और उसके बावजूद जिस वक्त ये एक आइसी कंडीशन हो जाती है तो गाड़ियाँ स्किड भी करती हैं। इस वक्त ये जगह मिशन क्रीक कहलाती है। ये क्रीक के साथ साथ वॉक है, पूरा एक पार्क है, प्रोविंशनल पार्क है जहाँ पे लोग वॉक वगैरह करते हैं। प्रोविंशनल है या रीजनल पार्क है। और यहाँ से अभी मैं ड्राइव करके एक और एरिया की तरफ जा रहा हूँ जिसका नाम अपर मिशन। मॉस्को है नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा रिटेलर, और इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ घर हैं। सामने पहाड़ों का व्यू बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। रोड भी आप देख सकते हैं कि रोड खासी आइसी हुई है। ये केलोना सिटी का वो एरिया है जहाँ पे फार्म स्टार्ट हो जाते हैं। सब्जियों के ज़्यादातर यहाँ पे फार्म है, लेकिन इस वक्त हर चीज़ सफ़ेद चादर के अंदर ढकी हुई है। लेकिन ज़िंदगी रवां दवां है, लोग निकले हुए हैं, अपने काम पे जा रहे हैं। सामने पहाड़ों पर बिल्कुल पहाड़ सफ़ेद हुए में। मेरे लेफ़्ट साइड पर ये सेब के दरख्त थे जो कि अब बर्फ़ से बिल्कुल वो भी ढक गए हैं और अब सेब ख़त्म हो गए। इस तरफ ही बिल्कुल फील्ड जो हे फील्ड थी, यहाँ पे हे उगाई जाती थी, वो भी बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई है। और मेरे लेफ़्ट साइड पे गोल्फ कोर्स था, जो कि आप देख सकते हैं कि गोल्फ कोर्स भी बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ। ये भी इस तरफ भी सारे खेत थे और यहाँ पे फार्म है। शहर के अंदर बहुत ज़्यादा फार्मिंग होती है, वेजिटेबल फार्मिंग बहुत है, उसके अलावा फ्रूट फार्मिंग भी बहुत है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ फार्म्स और फिर फार्म मार्केट्स बनी होती हैं जहाँ पे यही फार्मर अपनी प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर के आके सेल करते हैं। ये मेरे इस तरफ लेफ़्ट साइड पर भी फार्म ही है, और यहाँ पे ये हॉर्सेस की भी रेंज बनी हुई है जहाँ पे लोगों ने घोड़े रखे होते हैं और उनको पालते हैं और आगे उनका बिजनेस भी करते हैं। ये शहर केलोना शहर सर्दियों में एक मुनफरद, एक बहुत खूबसूरत हो जाता है। गर्मियों में भी ये देखने वाला शहर होता है क्योंकि हरियाली बहुत है, ग्रीनरी बहुत है, फार्मिंग है। लोग बहुत दूर जगहों से यहाँ पे आते हैं, ख़ास तौर पर चेरी पिकिंग के लिए और फ्रूट या लोकल फ्रूट को एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे वाइनरीज बहुत हैं, विन यार्ड्स हैं, जो कि यहाँ पे टूरिस्ट के लिए बड़ी अट्रैक्शन होती हैं। मेरे पास इस साल की खासी गर्मियों की भी फुटेजेज़ हैं जो मैं अभी तक से अपलोड नहीं कर सका। आज मैंने सोचा कि क्विक व्लॉग किया जाए और विंटर की पहली बर्फ़बारी के बाद शहर कैसा लग रहा है वो आपके साथ शेयर करूं।
اس شہر کے میرے پاس گرمیوں کی بھی خاصی فوٹیجز ہیں جس میں میں اس کا ایک سٹی کا ایک تعارفی ویڈیو بڑی جلدی بنا کے چینل پر اپلوڈ کروں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہاں پہ ہر گاڑی نے سنو ٹائر ڈالے ہوئے. سنو ٹائرز کا ربر اتنی سب زیرو ٹیمپریچر پہ ہارڈ نہیں ہوتے, سافٹ رہتے ہیں, اور اس کے اندر کٹس بھی اس طرح کے بنے ہوتے ہیں کہ برف اس کے اندر پھنستی نہیں اور آرام سے نکل جاتی ہے اور گاڑی اسکیڈ نہیں کرتی. لیکن یہ مکمل طور پہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ اسکیڈ نہیں ہوگی, کچھ نہ کچھ اسکیڈنگ رہتی ہے, لیکن مینلی نارمل ٹائرز کے مقابلے میں گاڑی خاصی محفوظ ہو جاتی ہے. یہ انر سٹریٹس ہیں. اب مین روڈز تو بالکل کلیئر ہوئی ہیں اور ان کے اوپر سے برف ریموو بھی کی ہوئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ مڈ ڈال کے اسے کلیئر بھی کیا ہے. لیکن جو اندر والی سٹریٹس ہیں ان کو بھی گاڑیاں آ کے کلیئر کر دیتی ہیں, لیکن چونکہ سالٹ نہیں ڈالا جاتا اس لیے وہ مکمل طور پہ نہیں پگھلتی. آپ نے اگر کوئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں انٹیریو کے شہر خاص طور پہ ٹورانٹو وغیرہ میں آپ دیکھیں تو ادھر انہوں نے سالٹ ڈالا ہوتا ہے اور روڈ بالکل صاف ہوتی ہے. ابھی میں لیک کی طرف جا رہا ہوں اور لیک کے اوپر پہاڑ سے ڈرون اڑاتے ہیں اور اس کو کیپچر کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ لیک کا ویو اس ونٹر میں کیسا نظر آ رہا ہے. آئی ایم ناٹ شیور اس وقت باہر -5 ہے, تو -5 میں ڈرون کی بیٹریز کیسا بہیو کرے گی, ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. برف میں بھی لوگ جاگنگ کر رہے ہیں. ہیلدی لائف سٹائل ہے اور اس ہیلدی لائف سٹائل کی وجہ سے لوگوں کی صحتیں بھی اچھی ہیں, عمر بھی زیادہ ہے, لوگوں میں سٹریس بھی کم ہوتا ہے, لوگ نکلے رہتے ہیں. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں اس شہر میں, چاہے وہ گرمیوں میں کیمپنگ ہوں, واٹر سپورٹس ہوں, یا پھر سردیوں میں منیمم تو جاگنگ, رننگ, اس کے علاوہ اسکیئنگ, سنو شوئنگ, کراس کنٹری اسکیئنگ, اور پھر جو ڈاؤن ہل اسکیئنگ ہے. یہ ساری ایکٹیویٹیز ہر وقت شہر میں اور اس کے گرد و نواح میں مختلف اسکی ریزارٹس پہ ہر وقت چل رہی ہوتی. چیریز کے بہت بڑے فارم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چیریز کا پروسیسنگ یونٹ لگا ہوا ہے. اس وقت سب کے سب فارم بھرے ہوئے ہیں. اور میرے رائٹ سائڈ کے اوپر اب لیک کا ویو سٹارٹ ہو رہا ہے اور میں لیک کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف جاؤں گا. لائٹ بھی کافی کم ہو چکی ہے, کوئی تھوڑی دیر میں مغرب کا ٹائم بھی ہو جائے گا. اس ڈم لائٹ میں ہوپ فلی کہ ڈرون بھی اچھی فوٹیج دے گا, لیکن مجھے امید ہے کہ گو پرو بھی اس کے ساتھ ساتھ فوٹیج کو کیپچر کر رہا ہوگا. آپ لیک کا ایک خوبصورت ویو دیکھ سکتے ہیں. پھر ہم مین روڈ سے سائڈ روڈ پہ آ گئے اور روڈ کی کنڈیشن پھر بہت زیادہ ایسی.
इस सड़क पे गर्मियों में कई बार हिरन फिर रहे होते हैं। दोनों तरफ विनयार्ड्स हैं और उसके अलावा यहाँ पे एक वाइनरी भी है। अपने लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि लेक का इंतहाई खूबसूरत व्यू है। लेक के दूसरी तरफ शहर का दूसरा हिस्सा है, इनके वेस्ट साइड है, इसे वेस्ट केलोना भी कहते हैं। मैंने इसमें लास्ट ईयर वीडियोस अपलोड की थी जिसमें स्कीइंग रिज़ॉर्ट में स्कीइंग कैसे की जाती है और स्कीइंग रिज़ॉर्ट का विज़िट। बिग वाइट यहाँ पे स्कीइंग रिज़ॉर्ट है जो कि केलोना के इंतहाई करीब है। दो बड़े स्की रिज़ॉर्ट यहाँ पे पास हैं, एक सिल्वर स्टार है और एक बिग वाइट है, और ये कनाडा के चंद एक बड़े स्की रिज़ॉर्ट्स में इनका शुमार होता है। सनसेट से पहले जिस जगह मैं जाना चाह रहा हूँ उधर पहुँच जाऊँगा। इस जगह पे जाने की वजह ये कि यहाँ पर मेरे पास कुछ समर की फुटेज भी हैं, तो मैं दोनों फुटेजेस इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि समर में ये जगह कैसी लगती है और अभी विंटर में बर्फ़ के साथ ढकी हुई। ये एक डिफरेंट व्यू। से एक साइड पर खूबसूरत लेक का व्यू और दूसरी तरफ दरख्तों पे बर्फ हो रही है, जिसके लिए टेम्परेरी सिग्नल लगाया हुआ है। ये टेम्परेरी सिग्नल दोनों साइड पे ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। हमारी साइड पे से ट्रैफिक रुकी है, दूसरी साइड से ट्रैफिक आना शुरू हो गई है। जिस वक्त ये रोड कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाएगी तो ये टेम्परेरी सिग्नल यहाँ से मूव कर दिया जाएगा। मैं उस डेस्टिनेशन पे आ गया हूँ जहाँ पे अभी ड्रोन उड़ाना चाह रहा हूँ। ये लेक के किनारे डॉग पार्क है। गर्मियों में लोग यहाँ पर अपने कुत्तों को लेके आते हैं और साथ वॉक करते हैं, कुत्तों को नहलाते भी हैं। वैसे तो ये सीज़न बंद हो जाता है लेकिन इस टाइम खुला हुआ है। थोड़ी देर गाड़ी इधर खड़ी करते हैं और यहाँ से ड्रोन फ्लाई करते हैं।